पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना। पहली बार ऐसे हथियार और रेजिमेंट परेड में शामिल हुए जो भविष्य के युद्ध की तैयारियों का हिस्सा होंगे। आज की परेड देखकर भारत का हर दुश्मन कांपेगा, क्योंकि चाहे छोटा युद्ध हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन जैसा युद्ध, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। And now, going past the saluting base, is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System, carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. designed for rapid response and high intensity operation. An able first responder. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, we are definitely looking it very carefully. We are definitely looking it very carefully. And we do value this thing कि यार ये चीज जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये एक लेसन है बेसिकली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि जब लीडर अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क के फ्यूचर को अहमियत देता है तो तारीख उसे हमेशा याद रखती है। और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज की तरफ से आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति, रणनीतिक क्षमता और तकनीकी मजबूती का भव्य प्रदर्शन किया। इस परेड में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ताकत साफ तौर पर देखने को मिली। आधुनिक हथियार प्रणालियां, स्वदेशी मिसाइलें, अत्याधुनिक टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और लड़ाकू विमानों की झलक ने ये साफ कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर और तैयार है। परेड के दौरान स्वदेशी रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन खास आकर्षण का केंद्र रहा। भारत में बने आधुनिक हथियारों और तकनीक ने ये संदेश दिया कि देश अब न केवल अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि भविष्य में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेना के अनुशासन, तालमेल और सटीकता ने हर किसी को प्रभावित किया। भारत की इस सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान में खलबली मचना लाजमी माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और रक्षा विश्लेषक भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता को लेकर चिंतित नजर आए। उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत न सिर्फ संख्या में बल्कि तकनीक और रणनीति के मामले में भी कहीं आगे निकल चुका है। कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी और 1 साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। क्या चीजें हैं ऐसी कि उन्होंने 1 साल पहले की अगर हम बात करते हैं उन्होंने नहीं थी उनके पास, और आज आफ्टर 1 ईयर उन्होंने वो अचीव कर ली। डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी इसको देखेंगे कि मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया। क्या वजूहात है? या फिर हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम देख लें तो उनके साथ भी ताल्लुकात, मैं कहता हूँ, एक बड़े पीक टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त। वो दुबई हो, वो सऊदी अरेबिया हो या बाकी मुस्लिम ममालिक हो। इसके पीछे वजूहात क्या है? किसकी मेहनत है कि ये स्टेज जो है, किस स्टेज पे आज हिंदुस्तान खड़ा है? अब इससे पहले कि आप रा शुरू कर दे, पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं अस्करांडू ब्रिगेड के लिए खासतौर के ऊपर मैं कह रहा हूँ, पहले अपने डैडी की बात सुन लेना, क्योंकि इसमें जो है वो हिंदुस्तान के बारे में इस वक्त पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है, 5 चीजें जो चाइना ने की हैं और
पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। और जो ऐसी चीज है जिसको अगर पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान के सियासतदान ये काम करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है, एक ख्वाब था। लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। और पाकिस्तान का हल क्या है और पाकिस्तान को क्या सबक सीखना चाहिए वो मैं साथ साथ याद दहानी कराता रहूंगा आपकी। 5 चीजें इससे पहले कि पीएम मोदी के ऊपर आए, बड़ी अहम चीजें पीएम मोदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी के ऊपर जाते हैं। अब यहां पे जरा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। मैं जो इस वक्त मोदी के ऊपर बात कर रहा हूं, पीएम मोदी के ऊपर बात कर रहा हूं, वो बात मैं जो है वो किसी भक्त के तौर के ऊपर नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही मैं अंधी मुखालफत कर रहा हूं। ये यहाँ पे जो है वो आर्टिकल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जी, क्योंकि इन्होंने कहा जी द ऑड थिंग अबाउट मोदीज मोजो, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मेक इंडियाज प्राइम मिनिस्टर गवर्न बेटर। यार वो कहते हैं कि यार जितना इसके ऊपर आप सख्ती करते हो उतना ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और इलेक्शन ये हारा है, लेकिन उसके बाद भी इसने बदले लेने के बजाय जो है वो अपनी कौम की नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर किया, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेसिकली आर्टिकल जो है इसका क्रक्स मैं आपको दे रहा हूं, जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। वो कहता है कि जब बताना ये चाहता है कि जब एक लीडर का पॉलिटिकल मोजो जो ये बताना चाह रहे हैं वो कम हो जाए तो वो मुल्क को बचाता है या अपनी ईगो को। सवाल ये है, आसिम मुनीर ज़हनी मरीज अपनी ईगो के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए इमरान खान को रिहा नहीं करता। इमरान खान को रिहा कर दे, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाए और सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम लेके आ जाए। लेकिन नहीं, ईगो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के जर्नैलों की ईगो बहुत बड़ी है, ये हमें मरवाना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ईगो इतनी बड़ी है। लेकिन यहां पे द इकोनॉमिस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। मोदी ने जो अक्सर स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स का सिंबल समझा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इस मर्तबा पर्सनल वेंडेटा का रास्ता नहीं लिया। जाती इंतकाम है वो इसने नहीं लिया। और इससे पहले रा 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 शुरू कर दो, सुन लेना पहले अस्करांडू ब्रिगेड वालों, हाँ डैडी की बात सुन लो पहले। इसके बजाय क्या किया मोदी ने, उसने क्या चूज किया, उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चूज किए हैं, ठीक है, मुश्किल रिफॉर्म्स चूज किए हैं, और पॉलिटिकली रिस्की रिफॉर्म जिसकी वजह से अगला इलेक्शन हार सकती है बीजेपी, वो चूज किए हैं। ये इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है, नजर आ रहा है आपको।